हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है, तो वहीं एक बार फिर से मुंबई पुलिस बेनकाब हुई है। सचिन वाजे वो अधिकारी जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में फंसाकर तलोजा जेल पहुंचाया था, अब वो खुद उसी जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सभी चैप्टर प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया गया है। खुद रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क ने इस बात की जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है, लेकिन निशाना उन तमाम मीडिया चैनल्स, लुटियंस पत्रकार पर भी साधा है जो लगातार कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को फंसाने की साजिश रच रहे थे। तो आपको बता दें, सभी चैप्टर प्रोसीडिंग्स को रद्द किया गया है। मुंबई पुलिस के द्वारा जो कहीं ना कहीं झूठे केसेस में फंसाने की तैयारी मुंबई पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी को की गई थी, अब वो तमाम जो केसेस थे वो रद्द किए गए हैं, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क ने खुद एक लेटर लिखते हुए इस पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, चैप्टर प्रोसीडिंग्स दरअसल निवारक प्रवृत्ति की होती है और पुलिस संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति या फिर संस्था के विरुद्ध इसका प्रयोग कर सकती है, और यही वो चीजें थी जो लगातार कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के लिए परेशानी का सबब अभी तक बनी हुई थी। किस तरीके से झूठे केसेस में मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया, यहां तक कि इस बीच उन्हें तलोजा जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन अब वही अधिकारी सचिन वाजे खुद तलोजा जेल में है, लेकिन खुशी जाहिर करते हुए यह साफ तौर पर रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क ने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तमाम चैप्टर प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया गया है, जो कि मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि यह सत्य की जीत है और उनके लिए यह हार है जो लगातार भारत के सबसे पसंदीदा चैनल रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध साजिश रच रहे थे। तो जाहिर तौर पर अर्नब गोस्वामी पहले भी कई बार फर्जी टीआरपी केस को लेकर मुंबई पुलिस पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यह बदले की भावना से झूठी कार्रवाई की जा रही है, तमाम उन मीडिया चैनल्स को बचाया जा रहा है, तो जो असल में कहीं ना कहीं इस फर्जी टीआरपी केस में सबसे बड़े साजिश करता है। लेकिन रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए तमाम षड्यंत्र उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को मोहरा बनाकर रचा गया था, जिसमें अब बड़ी जीत कहीं ना कहीं उनकी हुई है। जाहिर तौर पर दूसरी तरफ जिस तरीके से मुंबई पुलिस बेनकाब हो रही है, उसके बाद ही अर्नब गोस्वामी की ये बड़ी जीत हुई है। चाहे फिर सचिन वाजे हो या परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जो लगातार झूठे केसेस में फंसाने की तैयारी अर्नब गोस्वामी को कर रहे थे, तलोजा जेल तक भी फर्जी टीआरपी केस में पहुंचाया गया। लेकिन किस तरीके से सत्य की जीत हुई है, यह हम सबने देखा। आज मुंबई पुलिस के वही अधिकारी आज तलोजा जेल में है और उन्हें अपनी जान का खतरा वहां लग रहा है। तो जाहिर तौर पर यह वक्त का पहिया है जो घूमा है। साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी भी इसको लेकर पहले ही बयान दे चुके हैं कि दरअसल ये सत्य की जीत है और हार उन तमाम लोगों के लिए है जो रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की साजिश रच रहे थे। तो आपको बता दें, मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू की गई ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स रद्द होने के बाद जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें जाहिर तौर पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से तमाम ये षड्यंत्र रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के खिलाफ रचे गए थे, जो अब खत्म हो चुके हैं। सत्य को कहने का साहस रखने वाले और राष्ट्रवादी मीडिया नेटवर्क के लिए ये एक बड़ी जीत है। ये स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल ईडी प्रवर्तन निदेशालय जब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे केस की जांच कर रही है, उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी जांच में ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जो उनके खिलाफ आरोप लगे हैं वो मनगढ़ंत हैं, गलत हैं और निराधार हैं। बावजूद इसके मुंबई पुलिस के ये आला अधिकारी जो फंसाने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे थे, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जो वास्तविक अपराधी है, साजिश करता है, आज वो हार चुके हैं और रिपब्लिक टीवी की ये जीत है। लोगों के हित को प्राथमिकता देने और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अर्नब गोस्वामी की विरासत का परिणाम है। तो उन्होंने लोगों का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं लोगों ने भी बहुत बड़ा साथ रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क का दिया है, जिसको लेकर उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट में लोगों का भी धन्यवाद किया है। तो जाहिर तौर पर
जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और सचिन वाजे जैसे अधिकारी बेनकाब हो रहे हैं, उनके हर एक साजिश षड्यंत्र भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वसूली का ये बड़ा गैंग महाराष्ट्र में काम कर रहा था, जिसके हिस्सेदार खुद महाराष्ट्र सरकार में बैठे नेता और मंत्री भी थे। ये जाहिर तौर पर अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद सामने आ चुका है। सीबीआई फिलहाल महाराष्ट्र में वसूली को लेकर जांच कर रही है, लेकिन वहीं आपको बता दें फर्जी टीआरपी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है। और तो ईडी ने अब सचिन वाजे को लेकर फर्जी टीआरपी केस में एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने यह बताया है कि इस मामले में बार के अधिकारियों को परेशान न करने के नाम पर सचिन वाजे ने 30 लाख रुपए की रिश्वत बार के अधिकारियों से मांगी थी, जिसकी पुष्टि बार के अधिकारियों ने भी की है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि दरअसल बार के अधिकारियों को जिस तरीके से सचिन वाजे के द्वारा इस टीआरपी केस में परेशान किया जा रहा था, घंटों की पूछताछ उनसे की जा रही थी। मुंबई पुलिस दफ्तर के बाहर उन्हें घंटों तक खड़ा रखा जाता था, उसके बाद अगले दिन आने के लिए बोला जाता था। ये तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा लगातार हो रहा है, लेकिन फिलहाल 30 लाख रुपए की घूस जो है बार के अधिकारियों से सचिन वाजे के द्वारा ली गई है, इसकी जानकारी भी ईडी ने दी है। इसका बड़ा खुलासा किया है। पहले ही वसूली कांड में सचिन वाजे का नाम सामने आ चुका है और इस वसूली रैकेट के सबसे बड़े साजिशकर्ता है सचिन वाजे। इसका खुलासा पुरजोर तरीके से हो रहा है। न सिर्फ इसका खुलासा परमवीर सिंह की चिट्ठी में हुआ, लेकिन खुद उसके बाद सचिन वाजे ने यह खुलासा किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया गया है वसूली का। और उसमें अब जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है, उसमें 30 लाख की घूस का यह खुलासा हुआ है। बार्क ने अपने बयान में सचिन वाजे को पैसे देने की बात भी कही है, यानी बार्क के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सचिन वाजे को ये 30 लाख रुपए दिए हैं। किस तरीके से बार्क ने अपने अकाउंट के जरिए ये जो पैसा है ये एक डमी कंपनी को ट्रांसफर किया है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और इस डमी कंपनी ने 4 और शेल कंपनियों के साथ ये पैसा शेयर किया है। तो किस तरीके से ये पैसा कहां तक पहुंचा है, ये तमाम जानकारी अब बार्क के अधिकारियों ने ईडी को दी है। तो जाहिर तौर पर शिकंजा जो है वो लगातार सचिन वाजे पर बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल 30 लाख की घूस बार्क के अधिकारियों से यह बात निकलकर सामने आई है। आपको बता दें फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फंसाने की जो साजिश है वो शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा रची गई, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिना एफआईआर के रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क का नाम लिया, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने परमवीर सिंह पर कई सवाल उठाए। लेकिन किस तरीके से लुटियन जो पत्रकार थे, जो मीडिया चैनल्स थे, उन्होंने भी कोई कसर अर्नब गोस्वामी या फिर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ साजिश रचने में नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो ये तमाम लोग बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही है, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि कहां से ये कनेक्शन शुरू हुआ और कहां तक पहुंच रहा है और आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दायरा है महाराष्ट्र में जांच का, वो लगातार बढ़ रहा है। बात चाहे फर्जी टीआरपी केस की हो या सचिन वाजे पर वसूली रैकेट के पर्दाफाश की हो, तमाम चीजों में लगातार सचिन वाजे और उद्धव सरकार बेनकाब होती नजर आ रही है। फिलहाल बार्क के अधिकारियों ने पैसा किस तरीके से महाराष्ट्र में सचिन वाजे के एक एसोसिएट इंस्पेक्टर तक पहुंचाया, ये भी बार्क के अधिकारियों ने ईडी के सामने जो स्टेटमेंट दिया है वो फिलहाल ईडी ने रिकॉर्ड कर लिया है। और लगातार ईडी के अधिकारियों का यह कहना है कि इस पूरे मामले में अभी भी सचिन वाजे और मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों से पूछताछ उन्हें करनी है, यानी आने वाले वक्त में ईडी सचिन वाजे से भी इसको लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि 30 लाख की घूस का यह खुलासा अब ईडी ने किया है।
तौर पर इससे पहले पार्क ने हंसा कंपनी को कुछ चुनिंदा घरों पर बैरोमीटर लगाने और इसकी निगरानी करने के लिए कहा था। इसका खुलासा भी ईडी की जांच में हुआ था, जहां हंसा कंपनी की ओर से ही एक शिकायत पिछले साल दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कुछ चुनिंदा घरों को पैसे देकर वहां किस तरीके से टीआरपी बढ़ाई जा रही है, जिसमें इंडिया टुडे का नाम भी सामने आया था। तो फर्जी टीआरपी केस भी अपने आप में बेहद गंभीर महाराष्ट्र में है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनल्स को बचाते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए और बार्क के अधिकारियों का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस पूरे साजिश और षड्यंत्र में किया क्या है, यह खुलासा अब निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इसको लेकर पहले ही बड़ा खुलासा किया था कि उनके खिलाफ यह पूरा साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें फर्जी तरीके से इस केस में फंसाया जा रहा है, जो अब खुद ये लोग बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा जो केस है कहीं ना कहीं अब मुसीबत सचिन वाजे की बढ़ाता नजर आ रहा है, लेकिन इससे उद्धव ठाकरे सरकार भी बचती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ एंटीरिया विस्फोटक केस है तो दूसरी तरफ फर्जी टीआरपी केस में ईडी का अब शिकंजा सचिन वाजे पर बढ़ेगा और ईडी के इस शिकंजे में आकर सचिन वाजे क्या कुछ खुलासा इस पूरे केस में करेंगे और कौन से वो पत्रकार होंगे, कौन से वो मीडिया चैनल्स होंगे जिनका नाम निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।